आओ कोठे चलो, कोठे बैठ लेंगे। जी, उसकी जुताई जो इंसान करेगा उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो दुकान मैंने साथ मदद करेंगे मुझे अपने जुबान में दसेंगे कि हमारी कोई मदद करेगा, सारा जो नुकसान होएगा सारी क्या मुश्किल का काट सके उस मथारी की गल है। ये हमारे साथ बात जनाब सुनो मेरे बिल्कुल सही है। एक चौधरी जुल्फ़िकार साहब मिनिस्टर पहले था, इसलिए बीजेपी का सीनियर लीडर है, पहले पीडीपी और बीजेपी सरकार में मंत्री था गुजरावाला स्पेशली था उसके जोरी गए MLA साहब लोग करे थे और इतने बड़े काम कल परसों भी किए, वो भी सुनाएगा। करना सारों की MLA साहब बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। मैंने 10 बारी फोन किया, उस समय मैं भी जम्मू हाँ, बार बार इन लोग आते हैं भी पूरा ख्याल रखो, जो हो सके करना, जो कुदरत है उसके नाम से वही होता, लेकिन मैं बहुत कुछ किया तो ये करना सारों की MLA साहब ने जी नहीं। अब मैं एक है आपके सलाह कि जो चली है वापस तो नहीं लाई सकते, ठीक है ना, जिन्ना दुख थानू है उन्ना सारा। और जिसले मेरी 6-7 बजे पता लगा तो मैं सारे में पहले ठीक है मैं उस वे ना पूछी सकता, आज इन्हें झूठी गल नहीं करनी, कोई भी नहीं पूछ सकता। इन्होंने लख लख के पानी है तो लख लख के टिकट हर जगह पास है। थोड़ा सारे पहले इंतजाम किया कि जोड़े लोग लगी दी है कि उन्हें एयरलिफ्ट किया जाए। मौसम भी खराब, बड़ी मुश्किल अरेंजमेंट कराया और कई लोग आते हैं इस मौके पर करना नहीं चाहता, पर कई लोगों का काम नहीं होता, महाराज आए नहीं आए, मैं सारा बंदोबस्त करता ठीक है ना। और जोड़े उस वे परेशानी सीधे आर्मी अस्पताल पर जाए, ये कर सकता हाँ, ये करना उसी करना। तो दूसरी गल ये है कि जोड़ा नुकसान हो जोड़े लोग चलीए और ना मैं लिया इसका ना दुखदायक घटना साझा सारा दुख है, ऐसी कोई गल नहीं। अपने आप ही लवारिस नहीं समझना कि इतने थोड़ा कोई नहीं है, मैं बैठे दा थोड़ा ही आदमी है, सारे का साझा आदमी है, ठीक है ना। और जो बनग मैं चीफ मिनिस्टर साहब ने भी गल की, जो लोग ने जो कंसर्न डिपार्टमेंट देना तो सरकार ने है ना 4-4 लाख रुपया इनको SDRF से मिलेगा। मैं कल गया था ADC लिए गया, मैं कल उत्थे जहाज लिए भी गया, 4-4 लाख रुपया SDRF से मिलेगा। 1,30,000 रुपया जिनका मकान बिल्कुल खराब हुई, 50,000 रुपया जिसका मकान थोड़ा नुकसान हुआ है, फिर उससे थोड़ा उसको 25,000। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अनाउंसमेंट की, उस अनाउंसमेंट के अलावा जितने आपका नुकसान हुआ है घर का, मैं उसको दूसरे को दे नहीं सकता, जो मैं SDRF में दे सकता हूँ PMAY की गाइडलाइंस के अंदर लाख रुपया, 50,000 रुपया, 25,000 रुपया मैं आपको दूँगा, ठीक है, मैं अपनी तरफ से दूँ। उसके अलावा हमारी पार्टी के लोग, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जुल्फ़िकार साहब, हमारे एक्स मिनिस्टर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हम इकट्ठे MLA थे, आज मेरी पार्टी के कारकुन हैं। मैं दूसरे नंबर की पोस्ट पे आदमी ने थोड़ा हाल चाल पूछना है, सांझे बनी आए हैं थोड़े लोग, सिर्फ साड़ी कोशिश है कि चलो इस रस्ते से निकले जाए। और दूसरी बड़ी गल है जनाब, इनकी रोड बनाई थी हमने, रोड तो सारी खत्म हो गई, सारी खत्म, 21 किलोमीटर आपके, हाँ 21 किलोमीटर घाटी टू सफैद हमारी एक ही बात है। हाँ मैं अर्ज करना चाहता हूँ हम लोगों के पास वहाँ पर बैठने के लिए अब कोई आशियाना नहीं बचा। मेरे को पता है अब थोड़ा सा मौसम खुलता है जी, आप थोड़े 2-4-5 दिन इधर निकालो, जैसे कैसे भी जैसे मौसम खुलता है मैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेके आऊँगा। मैंने उनको कह दिया है कि पहले आपकी रोड रिस्टोर करें, फिर आप अपनी अपनी जगह ढूंढो जहाँ जहाँ वो क्या करना है, आपको इमीडिएटली हम पैसे रिलीज करवाएं। मेरी बात सुनो। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ सर, इस मौत के मुंह में हम अपने बच्चों को जिंदगियाँ नहीं बना सकते। और जगह चाहते हैं? जी हाँ, हम सब हमारे साथ का एक ही मुतालबा है, आपका और ये चंग वालों का, जी हाँ, घाटी वालों का, जी आपकी मैं कोई कॉलोनी डेवलप करवाता हूँ 5-5 मरने का, उसका सर, वो होगा, बस सर, उसको टाइम लगेगा, समय लगेगा। कोई बात नहीं, आपकी फाइल बना के मैं बात करूँगा, काम उस करूँगा। क़यामत में हमें दोबारा नहीं धकेला जाए। हाँ हाँ,
नहीं वो तो है तो जगह हमारे बच्चों की जिंदगी में क्या बने? पता एक साथ बड़ा एक कहर नाज़िल हुआ है जिसकी वजह से यहाँ 7 कीमती जानें जो हैं वो चली गई हैं जोड़ के मकाम पे, और काफ़ी सारी फैमिलीज जो हैं वो डिसलोकेट हुई हैं जो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में जिनको रिलोकेट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। बहुत दुख का मकाम है, काफ़ी परेशान कुन हालात हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले किश्तवाड़ में ऐसी ही एक घटना घटी जिसमें काफ़ी लोग वहाँ भी जाबाक हो गए और अभी तक भी बहुत सारे लापता हैं, और जिसके लिए सरकार बहुत मेहनत से कोशिश कर रही है। स्वयं देश के होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी पहले दिन से ही सूरत हाल पर निगाह बनाए रखे हुए हैं, और उन्होंने रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और रियासती गवर्नमेंट को तमाम तर सपोर्ट दी है। उस दिन जिस दिन ये वाक़ा हुआ उसके बाद वहाँ से सफ़रर्स को एवैक्यूएट करना हो, एयर फोर्स के जहाज़ प्रेस करने हो, या फर्दर रिहेबिलिटेशन का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कॉन्स्टेंटली इस पर नज़र बनाए हुए है। अभी भी बारिशें जो हैं रेड अलर्ट आपको पता है कि है अभी और 56 आवर्स के लिए। तो जैसे ही रेड अलर्ट ख़त्म होता है उसके बाद इन लोगों की रिहेबिलिटेशन का जो है एक पैकेज है वो स्टार्ट किया जाएगा। मैं अपने साथी और छोटे भाई यहाँ के कठुआ जसरोटा के विधायक राजीव जसरोटिया जी के साथ यहाँ आया था, इनके साथ देखने यहाँ के लोगों की सूरत हाल, और मुझे खुशी है कि विधायक जी पहले दिन से लेकर आज तक लोगों के बीच में बने हुए हैं। लोगों की मुश्किलात में अपना जो योगदान है वो किस तरीके से कम हो सकता है वो अपना योगदान दे रहे हैं। कल ही विधायक जी हमारे रियासत के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लेके सत जी को उस इलाके का दौरा भी किया। अब हमारे लिए एक परिस्थिति जो आने वाले दिनों में है वो ये है कि हम इन लोगों का जो दोबारा से रिहेबिलिटेशन है वो किस तरीके से किया जाए। जो हमने यहाँ के लोगों के साथ बात की, इनका जो सबसे ज़्यादा कहना है वो ये है कि जिस जगह पे इनको क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिस जगह पे इन लोगों का नुकसान हुआ है, वहाँ अब रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि इनको एक प्रॉपरली कॉलोनी बना के कहीं रिहेबिलिटेट किया जाए। चंग गाँव में नहीं, चंग और जोड़े चंग में भी हम गए थे, वहाँ भी लोग काफ़ी डिसलोकेट होके आए हुए हैं, और जोड़ दोनों गाँव के जो लोग हैं डिसलोकेटेड हैं। मैंने विधायक जी से बात की है, विधायक जी अपने जो इनकी राशि होती है कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट उससे भी मदद कर रहे हैं, SDRF से भी मदद कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कम्प्रीहेंसिव पैकेज भी इन लोगों के लिए बना रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जो इंसानी जानें चली गई हैं उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो बाकी परिवार हैं उनके साथ पूरी सरकार जो है तमाम तर इनकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाएगा। और आज मेरे बड़े भाई और वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जुल्फ़िकार जी हमारे बीच में हैं। हमने कोशिश की है इन लोगों के पास जाकर, कल अध्यक्ष जी ग्राउंड ज़ीरो पे गए थे, और जो कैंप से जहाँ पे जोड़ और चंग वाले मल्ला मनास वाले जो अलग अलग स्थानों पे बैठे हैं, आज इनका हाल जानने की कोशिश की है। मैं इस वक्त यही कह सकता हूँ कि जो नुकसान हुआ है अति दुखदायक है, और वो हम वापस तो नहीं ला सकते। अब इनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए, इनका अगला जीवन आगे कैसे चले, उसके लिए हम चिंताजनक हैं। हमें चिंता है उस बात की, और उसी चिंता को प्रकट करते हुए जो दायरे हैं, सरकारी दायरे हैं, उनसे बात चल रही है। SDRF के जरिए जितने भी जो साथ जो बिछड़ गए हैं हमारे से, तो उनको 4-4 लाख रुपया सरकार की तरफ से SDRF ग्रांट्स की तरफ से वो देने का सरकार ने कहा है। और जी वीर रूप से घायल हैं उनको 2-2 लाख रुपया ऐसे उनका एक इंतज़ाम किया है। कुछ चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अपनी तरफ से कोई स्पेशल एडिशनल फंड कहा है, और जो मेरे से बन पाएगा दोनों जगहों के लिए, दोनों जगहों नहीं पूरी इंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी में
ये सारा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ख़ास करके इंसान बड़ी मुश्किल से पूरी अपनी लाइफ में मकान बनाता है। मैंने ऐलान किया है कि पूरी जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में इस रेन अफेक्टेड, फ्लड अफेक्टेड की वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ है, कम्प्लीटली डैमेज मकान 1 लाख रुपया अपने CDF से दूंगा। जो सीवियरली डैमेज हैं 50,000 रुपया, और जो पार्शली डैमेज हैं 25,000 रुपया। और दूसरा, ये जो दोनों स्थान हैं, चाहे चंग हो, मनासमला या जोड़ वाला, अब जहाँ ये लोग रहते हैं वो तो रहने के लायक है नहीं। तो मैं सरकार से बात करके इनको, जो सरकार की एक स्कीम है रिहाइश के लिए 5-5 मरले, ताकि इनको दर बदर आगे ना होना पड़े। ऐसी परिस्थितियाँ फिर भी बनेंगी, क्योंकि ये दोनों, एक तो बैंक ऑफ रिवर पे रहते हैं जो चंग वाले हैं, और जोड़ वाले बिल्कुल स्लाइडिंग एरिया में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति से कैसा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के, एक मैकेनिज्म बना के हम करें। पेड़ फ्लोर के लोग भी हैं जो पेड़ फ्लोर भी है। मैंने इसलिए कहा पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर इंटायर जसरोटा का, मैंने इसलिए आज भी मैं इस प्रोग्राम के बाद डिंगियाम वाली साइड हूँ, कल पेड़ फ्लोर जाऊँगा और हटली जाऊँगा। सारी जगह बहुत नुकसान हुआ है, और बेसिकली जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बहुत नुकसान हुआ है। लोगों के मकान गिर गए हैं, लोगों के जहाँ पशु अपने रखते हैं वो नहीं रहे हैं, कईयों के पशु मर गए हैं। तो मैं असेस कर रहा हूँ, ग्राउंड ज़ीरो पे जाके हम सिचुएशन असेस करने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के, और जैसे जुल्फ़िकार साहब ने कहा, होम मिनिस्टर साहब इन टच हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, इस यहाँ की सरकार के साथ, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जो भी पैकेज, इस विशेष पैकेज के रूप में इस त्रासदी की वजह से जो नुकसान हुआ है वो देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार काम कर रही है। हम जोड़ से हैं सर, जहाँ ये हादसा बीता है हमारे साथ, 5 लोगों की जान चली गई। उसमें 3 बच्चे थे, 2 बड़े थे। तो अभी कितने परिवार कुंबे यहाँ पे अभी शामिल हैं? 100 से ज़्यादा परिवार हैं सर। 16-18 घर है जो उनका बचा ही कुछ नहीं है सर। ये सिर्फ कपड़े बचे हैं, और कुछ हमारे के लिए नहीं माल मवेशी बचा है, नहीं खाने का कुछ बचा है, नहीं कपड़ा बचा है, नहीं घर बचा है, नहीं ज़मीन बची है, कुछ भी नहीं बचा है। जो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे थे वो भी नहीं बचा है, जवरात थे, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ निकला ही नहीं। हमने अपनी जान लेकर भागे वहाँ से। तो अभी हमने कल भी वहाँ गए थे, ML साहब गए थे, हमको पूरा भरोसा है ML के ऊपर, हमको कुछ ना कुछ कनाल कल ज़मीन भी देंगे, और हमको जो हमारा नुकसान हुआ है उसका भी कोई ना कोई हमको मुआवजा दे ही देगा ML। और पूरी सरकार से हम अपील करते हैं, हमारे पास जगह बैठने के लिए नहीं है, हमको कोई कनाल जगह, हमारी पूरी फैमिली को कनाल जगह मिलनी चाहिए, हम वहाँ सेफ रह सकेंगे। वैसे जहाँ कैंप में बहुत अच्छा दे रहे हैं। अभी ML साहब ने राशन लाया है, अच्छा मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं है। यहाँ हम बहुत अच्छे रह रहे हैं, यहाँ लाए हम बहुत अच्छे रह रहे हैं। थैंक यू।